हेलो बच्चों, आज हम वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन करने वाले हैं एमयूबी टेक के। पहला क्वेश्चन है 2018 का। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ 2 kg बॉडी दैट इज मूविंग इन XY प्लेन हैज मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। द बॉडी इनिशियली हैज वेलोसिटी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड बच्चों। सम टाइम लेटर द बॉडी हैज वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। पूछा गया है द वर्क डन बाय द बॉडी। तो अगर इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहता है बच्चों कि वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो m/2 में कॉमन कर लेता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मास हमें दिया हुआ है 2 kg, वेलोसिटी फाइनल कितनी हो गई 6, इनिशियल प्यारे बच्चों 4 थी, ये आ गया हमारा 36 माइनस 16 बोले तो 20 जूल। तो वर्क डन बाय द 5 न्यूटन फोर्स इज 20 जूल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इफ द रिएक्शन इज आर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो वर्क डन हमसे पूछ रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला F इंटू एस। यहाँ पे हमें वर्क डन किसके अगेंस्ट करना है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट, उसको हम F कर लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू आर और कितना डिस्प्लेसमेंट है डी, तो वर्क डन निकल के आ गया बेटा म्यू आर डी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अ बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू v1 इन टाइम t1। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर हमसे पूछ रहा है। पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, F इंटू एस। फोर्स को प्यारे बच्चों A लिख दिया हमने, और फिर हम उस डिस्टेंस को लिखेंगे और टाइम T। M ऑप्शन में है तो M को नहीं हटाते हैं, A को हटाना पड़ेगा और S को हटाना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो बच्चों U हो गया हमारा 0। कितने टाइम में, T1 टाइम में कितनी वेलोसिटी हो गई हमारी V1, तो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों V1 बाई T1 M, और यहाँ आ गया V1 बाई T1 और यहाँ T। अब हमें इस डिस्टेंस को भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो सेकेंड इक्वेशन हम यूज कर लेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे कि ये 0 है, एक्सेलरेशन v1 बाई t1 है, और कोई टाइम t स्क्वायर हम लिख लेते हैं, तो हमारे पास s भी आ गया प्यारे बच्चों v1 अपॉन 2t1 और t स्क्वायर। और आप देखें तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, m/2 v1 स्क्वायर और t1 स्क्वायर इंटू t। और हमें पावर पूछ रहा है फंक्शन ऑफ टाइम, तो m/2 को हम हटा भी सकते हैं, तो कौन सा आंसर बचेगा हमारा, m v1 स्क्वायर t t1 स्क्वायर। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 2016 का रहने वाला है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज हाफ ऑफ द अनदर पार्टिकल ऑफ मास m/2। काइनेटिक हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m है, दूसरे का मास m/2 है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज, इसकी काइनेटिक एनर्जी हैवी वाले की हाफ है लाइट वाले से बच्चों। वेलोसिटी का हमें अभी नहीं पता है, तो इसकी v1 इसकी v2 मान लेता हूं। तो फॉर्मूला रखे हाफ m v1 स्क्वायर हाफ m/2 v2 स्क्वायर, हाफ m पे कट जाएगा v1 स्क्वायर, और यहां बचेगा बच्चों v2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हाफ है, तो यहाँ हाफ भी लिखना पड़ेगा, तो 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, तो v2 स्क्वायर आ जाएगा बेटा 4v1 स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
फिर कहता है इफ द स्पीड ऑफ द हैवियर पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर पर सेकेंड इट इज काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट पार्टिकल। ठीक है, तो अगर मैं हैवी वाले की काइनेटिक एनर्जी बराबर कब हो रही है लाइट वाले के, जब उसका वेलोसिटी 3 से बढ़ा दी जाए, तो उसकी वेलोसिटी मैंने 3 से बढ़ा के v1+3 कर दी और ये किसके बराबर हो जाएगी, इट इज इक्वल टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइटर पार्टिकल। तो लाइटर का लिख देते हैं बेटा m/2, ओरिजिनल की बात कर रहा है तो v2, m से m कट जाएगा, 2 से 2, तो v1+3 का होल स्क्वायर v2² 2, v2 को हम लिख सकते हैं 4v1²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो v1+3 का होल स्क्वायर 2v1², अंडर रूट ले लेंगे हम लोग दोनों साइड, तो v1+3√2v1, और यहां से हमारी v1 की वैल्यू बेटा कैलकुलेट होके आ जाएगी, और ऐसे ही फिर हम v2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन है, अ मैन हु वेज 670 न्यूटन runs the first 7 meter in 1.6 second starting from rest and accelerate uniformly. What is the average power does the man generate? तो हमें पावर कैलकुलेट करनी है ड्यूरिंग द फर्स्ट 1.6 सेकेंड। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला फिर से वही रहने वाला है, हमें पता है वर्क डन अपॉन टाइम। बच्चों वर्क डन हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, अगर मैं वर्क डन यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम से करूं, थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहती है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली रेस्ट पर है तो फाइनल वेलोसिटी से हमें वर्क डन मिल जाएगा, तो हम वेलोसिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैसे निकाले, सेकेंड इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इनिशियली रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन a है, कितना टाइम है बच्चों 1.6, डिस्टेंस कितना है 7, तो हमारा आ जाता है 14, 1.6 का होल स्क्वायर और a, वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, 0, a हम लोगों को पता है, टाइम भी 1.6 पे कट जाएगा, तो हमारी वेलोसिटी भी बच्चों आ गई 14, 1.6। ये आ गया हमारा वर्क डन, और हम यहाँ वैल्यू भी लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस वर्क डन की वैल्यू हम उठा के यहां पुट कर देते हैं, टाइम 1.6, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट इज नियर अबाउट 16 किलोवाट आएगा। बी आंसर हमारा ठीक होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये 2024 का रहने वाला है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज अ फंक्शन डिपेंडेंट ऑन आर इज गिवन। हमें पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है जो कि आर पे डिपेंड कर रही है। हमें बच्चों कैलकुलेट करना है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। तो एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, अगर हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका और पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम एफ शुड इक्वल टू 0, तो हम लोग को बस डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देना है। तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें बच्चों, माइनस में भारी कर लेता हूं, तो अल्फा आर
बीटा r बाई 5 3। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, माइनस को मैं बाहर ही रखता हूं, तो अल्फा कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, ऊपर जाके बेटा हो जाएगा -10, तो -10 और -11, फिर बच्चों माइनस बार बीटा, ये आ जाएगा -5 -6 बच्चों, और कांस्टेंट है तो 0। अगर हम इसको आगे देखें तो ये होने वाला है हमारा -10 अल्फा r बाई 11 प्लस बीटा 5 बीटा r बाई 6 0। मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा 10 अल्फा r बाई 11 माइनस 5 बीटा r बाई 6 इक्वल टू 0। 10 अल्फा r बाई 11 5 बीटा r बाई 6 2 अल्फा r बाई 11 बीटा बाई r बाई 6, तो 2 अल्फा बीटा r बाई 5, हमसे r की वैल्यू पूछ रहा है, तो r बच्चों हमारा होने वाला है 2 अल्फा बाई बीटा r की पावर 5, और r हो जाएगा हमारा 2 अल्फा बीटा 1 बाई 5, ऑप्शन डी। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, दिस इज फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, और लेटेस्ट क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। A body do moving along a horizontal straight line by a machine delivering a constant power, फिर से पावर पे क्वेश्चन है, the distance moved by the body in time r is proportional to, ये बेटा t होगा। ठीक, फिर से पावर का क्वेश्चन, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, वर्क डन हमारा F इंटू एस, हमें इस बार डिस्टेंस बताना है टी के कितने प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये P हो गया, हम इसको MA कर लेते हैं या डिस्टेंस कर लेते हैं और टाइम T कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम मान लेते हैं ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो V इक्वल्स टू U प्लस 80, तो V U 0 80 बच्चों, SB हो जाएगा हमारा UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो ये 0 बार बच्चों हाफ 80 स्क्वायर। इस A की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, और डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी, हाँ क्या करते हैं, इसको करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी, और ये फॉर्म ले लेगा, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी आ जाएगी हमारी 80 बोले तो ma स्क्वायर टी, और a बोले तो p बाई एम टी का रूट a, इसको हम यहां पुट कर देते हैं, तो रूट p बाई एम टी इंटू टी स्क्वायर। जैसे कि सिर्फ टाइम का फंक्शन पूछा है तो इन सबको हम हटा दें, कांस्टेंट को भी, क्योंकि पी पावर भी कांस्टेंट ही है, मास तो कांस्टेंट होता ही है, तो हमारे पास बचेगा टी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा टी की पावर हाफ, और ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस हाफ बोले तो 3/2, और इसे हम याद भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये भी 2024 का रहने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Determine the work done on the particle F in moving the particle from point A to point B. A से B जाने में कितना वर्क डन होगा, तो हमें याद रहना चाहिए ये फोर्स जो है वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा F Tx, फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं -xi प्लस वाई जे कैप, तो फिर हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है,
इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं इसको, तो माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा और इधर आ जाएगा वाई डी वाई, माइनस बाहर कर लेता हूं मैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट्स देखते हैं, तो 1,0 से आप 0,1 जा रहे हैं, तो x 1 से 0 तक पहुंच रहा है और वहीं y 0 से 1 तक पहुंच रहा है। तो x हो गया हमारा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 120 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 0 to 1। अगर हम 2 बाहर निकाल लें तो 0 1 स्क्वायर, यहाँ 2 बाहर निकाल लें, ये 1/2 हो जाएगा बच्चों, और ये भी 1/2 हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 1/4। इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिजन पर बेस्ड है। अ बॉल ऑफ 0.1 kg मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद बॉल ऑफ अननोन मास। इसका मास हमें नहीं पता हमारी ये रेस्ट पर है और इसकी वेलोसिटी में v मान लेता हूं। ये दोनों टकराते हैं और ये रिबाउंड हो जाती है 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। ठीक है बच्चों, पूछ क्या रहा है हमसे, द मास ऑफ द अदर बॉल। हमें दूसरी बॉल का मास पूछ रहा है। तो अगर हम लोगों को कोलिजन वाला फॉर्मूला पता है तो ये काफी इजी रहने वाला है। ठीक है बच्चों, या m1 प्लस m2, ये u1 रहने वाला है। तो जिस स्पीड से वो आई है उसकी 1/3 स्पीड से लौट गई है, तो डायरेक्शन माइनस में हमें लिखना पड़ेगा। 0 है u2 तो ये 0 हो जाएगा और ये v रहेगा, और यहां आ जाएगा। एक का मास हमें पता है 0.1, दूसरे का मास हमें नहीं पता, तो यहाँ 0.1 प्लस m हो जाएगा। v से v कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ 1/3, यहाँ हो जाएगा 0.1/m। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करें इसको इस तरफ ले जाके, तो -0.1 माइनस m 0.3 -3m, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा बेटा -2m, ये कट जाएगा, m की वैल्यू 0.2 kg। ठीक है बच्चों, और कोलिजन के कुछ स्पेशल केसेस भी थे, वो भी आप याद रखेंगे। जैसे कि अगर मान लेते, मैं आपको एक केस समझा देता हूं, अगर दोनों बॉल आइडेंटिकल हैं, एक रेस्ट पर है दूसरी किसी भी स्पीड से आ रही है, और ये आइडेंटिकल है, जब इनका कोलिजन होगा तो ये वाली बॉल रेस्ट पर आ जाएगी और दूसरी वाली बॉल उसी स्पीड से आगे चली जाएगी, वेलोसिटी का इंटरचेंज हो जाता है। ऐसे 3-4 स्पेशल केसेस भी थे, आप उस पर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे रहने वाला है। A bullet of mass 10 gram moving horizontally at a speed of 140 मीटर पर सेकेंड, और वो एक ब्लॉक जिसका मास 100 ग्राम है उससे कोलाइड करती है, और इसका मास 10 ग्राम है, पेनिट्रेट करती है और इस ब्लॉक को भी 80 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ले जाती है। ठीक है बच्चों, और फिर यहां से एग्जिट हो जाती है। अगर मैं ब्लॉक की स्टार्टिंग स्पीड v1 मान लूं और बुलेट की एग्जिट वाली स्पीड v2 मान लूं, और यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करने की कोशिश करूं, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, हमसे v2 पूछ रहा है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। बुलेट का मास 10 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्पीड 140 है, इनिशियली ब्लॉक 0 पर है तो mu 0 हो जाएगा। अब हमने m1 बुलेट के मास को माना, तो ये वेलोसिटी भी बुलेट की माननी पड़ेगी, तो इसको v2 कर देते हैं। इस पे थोड़ा ध्यान रखना। ब्लॉक 100 ग्राम का है
इसको V1। तो ये इंटरचेंज हो गया, ध्यान रखना बेटा थोड़ा सा। 1000 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आने वाला है 10V2 प्लस 100V1, 0 0 0 भी कट जाएगा, 140V2 प्लस 10V1। हमको V2 कैलकुलेट करना है मगर V1 भी बचा हुआ है, तो इस V1 को भी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये ब्लॉक यहां से यहां गया, तो अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें तो उससे हम V1 भी निकाल सकते हैं। कैसे? V स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। इनिशियली ऊपर हाइट पे आके रुकना ही है ब्लॉक को, और ये इनिशियल स्पीड इसकी V1 मानी थी, ये ऊपर जा रहे माइनस कितना 80 सेंटीमीटर। तो ये प्यारे बच्चों हो गया हमारा -16 और V1 स्क्वायर हो गया 16, तो V1 हो गया 4। इस V1 को मैं यहां वैल्यू रख लेता हूं, V2 आ जाएगा 40 और V2 की वैल्यू आ गई हमारी 100। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी 2024 का और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमसे दोनों पार्टिकल के मास दिए हुए हैं 4 ग्राम एंड 16 ग्राम, आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर है, वेलोसिटी हमको नहीं पता है, तो ये अगर हम कट कर लें तो V1 स्क्वायर आ जाएगा बेटा 4V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर इक्वल्स 2V2। हमसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम, मोमेंटम का रेशियो दोनों के n/2, n निकालना है, बहुत इजी है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मासेस आपको पता है, वेलोसिटी का रेशियो आपने निकाल लिया, V1/2 हो जाएगा यहाँ पे बेटा 4 और यहाँ पे 1/2, तो n/2 इक्वल्स टू 1/2, तो n इक्वल्स टू 1, ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों 2023 का रहने वाला है, ये भी इजी और इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। मास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो हमें पता चल गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी के ही होगा। अगर इनिशियल मोमेंटम p है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी। अब मोमेंटम को 10% से बढ़ाया तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा बच्चों? p तो था, 10% से आपने बढ़ा दिया, ये कितना हो जाएगा 1.1 p। पर इसको हमें थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करना है, मेरा तो टाइम इतना नहीं मिलेगा। याद रखेंगे जब भी 10% से इंक्रीज हुआ है 1.1, 20% से 1.2, 50% से 1.5, तो यहां हो गया हमारा 1.1 p का स्क्वायर। हमसे परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये जनरल फॉर्मूला हमेशा लगता है। तो फाइनल 1.1, इनिशियल, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का चेंज है ना, तो ये p स्क्वायर और इनिशियल भी p स्क्वायर इंटू 100। p को अगर हम कॉमन ले ले p स्क्वायर को तो 1.21 1/1 इंटू 100, ये आ जाएगा 0.21 इंटू 100, और ये p स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, तो 0.21 इंटू 100 बोले तो 21%, ऑप्शन बी। ऐसे ही सीरीज आती रहेंगी हर चैप्टर की। थैंक यू बच्चों।